आप सभी श्रोता बंधु, दर्शक बंधु, शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार हो। आज फिर लाइव आया हूँ, एक प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। कहते हैं कि इस धराधाम पर जब मनुष्य जन्म मिल गया, दुर्लभ जन्म मिल गया, तो मनुष्य जन्म का कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, ये तीन अहम बातें जानना इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है। तीन अहम बातें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। तो ये प्रेरक प्रसंग लेकर के हम आए हैं। एक बार एक विद्यालय में डिप्टी साहब औचक निरीक्षण करने आ गए। औचक निरीक्षण करने आ गए डिप्टी साहब उस विद्यालय में। बच्चे आपस में शोरगुल कर रहे थे और जो क्लास टीचर थे, मास्टर साहब थे, वो टेबल पर सो रहे थे। अचानक इनके पहुंचने से उनकी तंद्रा टूटी, नींद से उठे और छड़ी बजाई टेबल पर। बच्चे सावधान हो गए। डिप्टी साहब क्लास में पहुंच गए और डिप्टी साहब ने कहा कि क्या पढ़ाई हो रही है। कहा कि भगवान राम के बारे में बताया जा रहा है। शिव का धनुष, ये शीर्षक पढ़ाया जा रहा है। डिप्टी साहब ने एक बच्चे को खड़ा किया और कहने लगे, बताओ बेटा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। वो बच्चा कहने लगा, वो शिव का धनुष मैंने नहीं तोड़ा है। मैं 2 दिन के बाद इस विद्यालय में आया हूँ और जब भी इस विद्यालय में कुछ भी टूटता फूटता है सर जी, मेरा ही नाम लगाया जाता है कि यही तोड़ा है। अब तो डिप्टी साहब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और उन्होंने टीचर से, मास्टर साहब से पूछा कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, शिव का धनुष किसने तोड़ा। मैंने ये पूछा तो ये क्या कह रहा है। कहने लगे, मास्टर साहब छड़ी लेकर उस बच्चे के पास पहुंच गए और कहने लगा, नालायक शैतान, जब इस स्कूल में कुछ भी टूटता है तो तू ही तोड़ता है, तो शिव का धनुष भी तूने ही तोड़ा होगा। अब तो और डिप्टी साहब आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हालत है। बच्चों की हालत, शिक्षक की हालत वही है। फिर उन्होंने आगे के अफसर को, ये अधिकारी तक ये बात पहुंचाई कि एक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, वहाँ बच्चे शिव का धनुष किसने तोड़ा ये नहीं जानते हैं और शिक्षक को भी पता नहीं है। बच्चे ऐसे जवाब दे रहे हैं, शिक्षक ऐसे जवाब दे रहा है। फिर वो अधिकारी आए और उन्होंने देखा कि फिर स्कूल में यही सवाल उठ रहे थे कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो सारी प्रक्रिया जांच करने के बाद उन्होंने डिप्टी साहब से कहा कि आप पता करो, एस्टिमेट बनाओ कि शिव का धनुष कितने कितने बजट में बन जाएगा। अगर वो बजट में पास कर दूंगा, उतना सैंक्शन कर दूंगा, इस बखेड़े में मत पड़ो कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, नहीं तो नीचे से ऊपर तक उथल पथल मच जाएगा। ये बंद कर दो, ये चर्चा ही ड्रॉप कर दो कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, ये बात हमें खबर नहीं है। और ये बात जब भी उठती है कि समय के सदगुरु के चरणों में जाने के बाद ये पता चलेगा, तो ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो लोग वहाँ तक जिनका रोजी रोटी बंद होने वाला है, जिनकी धंधा बंद होने वाली है, वो इस बखेड़ा को वही समाप्त कर देना चाहते हैं। वो सतगुरु तक जाने नहीं देना चाहते हैं कि ताकि उनको ये पता ना चल पाए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। ये बात अगर खबर लग गई तो फिर इनका क्या होगा। तो वही, वो शिव का धनुष कितने तोड़ा, हम यहाँ रह करके रामचरितमानस पूरी पढ़ा दी गई, रामायण की गाथा पूरी सुना दी गई, सारे एपिसोड चला दिए गए और फिर भी हमें ये पता नहीं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो ये एक उदाहरण था, एक प्रेरक प्रसंग था, कहने का एक तरीका था। लेकिन हमें ये जानना होगा, ये हीरा जन्म इसलिए मिला है या जानकारी के लिए मिला है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। ये 3 प्रश्न जो है, ये 3 गुत्थी सुलझ जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मिशन मार्ग को क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और अगले एपिसोड में हम आपसे फिर आपके दर्शन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।